I'm always angry. हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर कंटेंट के डायरेक्शन में अपना इनपुट दे सको। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जो मार्वल की दुनिया में कम एक्सप्लोर किया गया है, गिल्ट हल्क का कैरेक्टर। काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये मेंशन किया था कि इस पर्सनैलिटी को अपने वीडियो में कवर करो और इसलिए आज हम इसी पे डिटेल में फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। I'm sorry. गिल्ट हल्क, ब्रूस बैनर का रिग्रेट। इनक्रेडिबल हल्क की कहानी हमेशा से कॉम्प्लेक्स नैरेटिव के आसपास घूमती रही है, जिसमें ब्रूस बैनर के अंदर चलने वाली एक कांस्टेंट साइकोलॉजिकल जंग दिखाई गई है। जब हल्क का पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था तो वो बस एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर था जो सिर्फ गुस्से से ड्राइवन होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और जैसे जैसे नए राइटर्स ने इस कैरेक्टर्स पे काम किया, हल्क के अंदर की पर्सनैलिटीज और उनके डीप रूटेड इमोशन सामने आने लगे। और दोस्तों, उन्हीं में से एक गिल्ट हल्क एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो ब्रूस बैनर के अंदर दबा हुआ पछतावा और गिल्ट का एक मैनिफेस्टेशन थी। ये द इनक्रेडिबल हल्क के वॉल्यूम नंबर 2 इशू नंबर 377 में सबसे पहली बार सामने आया, जो 1991 में पब्लिश हुआ था। पीटर डेविड ने ये आइडिया एक्सप्लोर किया कि गिल्ट हल्क ब्रूस बैनर के अपने पास्ट के गिल्ट और ट्रॉमा का रिजल्ट है। जब ब्रूस बैनर की अलग अलग हल्क पर्सनैलिटीज जैसे सेवेज हल्क, ग्रे हल्क और ब्रूस बैनर खुद एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तभी गिल्ट हल्क उनकी लाइफ में एंटर करता है। यहाँ गिल्ट हल्क ब्रूस के पिता के एब्यूसिव बिहेवियर से उत्पन्न गिल्ट का एक सिंबल है। वैसे ब्रूस अपने पिता के एक्शंस के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और ये गिल्ट इतना इंटेंस है कि ये एक अलग पर्सोना के रूप में मैनिफेस्ट होता है। जब ये हल्क सामने आता है तो ब्रूस बैनर इसे अपने पिता के रूप में देखता है। इसकी वजह से ब्रूस और उसकी दूसरी हल्क पर्सनैलिटीज इससे हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिल्ट हल्क उनका पीछा नहीं छोड़ता। गिल्ट हल्क की कहानी एक मेजर इवेंट्स। फर्स्ट, ब्रूस बैनर की मेंटल बैटल। ब्रूस बैनर की लाइफ एक ऐसी एंडलेस स्ट्रगल से भरी हुई है जिसमें उसका दुश्मन उसका अपना माइंड है। ये स्ट्रगल मार्वल कॉमिक्स के एक खास इशू इनक्रेडिबल हल्क 377 में हाईलाइट की गई है। इस इशू में ब्रूस बैनर अपने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से लड़ने के लिए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सैमसन की मदद लेता है, जहाँ डॉक्टर सैमसन का एम ये होता है कि ब्रूस अपने अंदर के अलग अलग हल्क्स को इंटीग्रेट कर सके और अपनी लाइफ में पीस पा सके। इस मेंटल बैटल के दौरान ब्रूस अपने माइंड के अंदर एंटर करता है, जहां उसका सामना होता है ग्रे हल्क, ग्रीन हल्क और सबसे डेंजरस और टेरिफाइंग गिल्ट हल्क से। जहां गिल्ट हल्क ब्रूस के सबसे बड़े फियर्स, इनसिक्योरिटीज और पास्ट ट्रॉमास का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। ये एक ऐसा वर्जन है जो ब्रूस के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है, उसकी लाइफ को एक बर्डन के रूप में दिखाता है। गिल्ट हल्क ब्रूस को उसकी पुरानी जिंदगी की यादें याद दिलाता है, जैसे कि उसकी माँ का मरना, उसके फ्रेंड्स और लव वंस को हर्ट करना और अपने ही हाथों से तबाही फैलाना। गिल्ट हल्क ब्रूस के माइंड में एक ऐसी जगह पर अटैक करता है जहां ब्रूस सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। ब्रूस को ये याद दिलाया जाता है कि उसका एग्जिस्टेंस ही एक कर्स है और ये हल्क का रूप उसके लिए एक सजा है जो उसे हमेशा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ब्रूस अपने अंदर की ग्रे हल्क और ग्रीन हल्क के साथ मिलकर गिल्ट हल्क का सामना करता है। इस बैटल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ब्रूस अपने माइंड के अंदर हार्मनी ला सके और लाइफ को एक नए तरीके से जी सके। फाइनली ब्रूस अपने सारे हल्क को इंटीग्रेट करने में सक्सेसफुल होता है, जिससे गिल्ट हल्क टेम्पररी डिफीट हो जाता है। लेकिन ये विक्ट्री सिर्फ टेम्पररी होती है, क्योंकि गिल्ट हल्क को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। वो ब्रूस के सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए छुपा रहता है, एक ऐसी थ्रेट जो कभी भी वापस आ सकती है। सेकंड, रिटर्न ऑफ द गिल्ट हल्क। ब्रूस बैनर की लाइफ में पीस कभी परमानेंट नहीं होती। इनक्रेडिबल हल्क 377 के बाद भी गिल्ट हल्क का कैरेक्टर मार्वल के अलग अलग स्टोरी आर्क्स में वापस आता है। ये कभी ब्रूस के नाइटमेयर्स में दिखाई देता है और कभी उसके रियल वर्ल्ड स्ट्रगल्स में इंटरफियरेंस करता है। गिल्ट हल्क ब्रूस के माइंड में एक कांस्टेंट प्रेजेंस है जो उसके गिल्ट और इनसिक्योरिटीज को हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। गिल्ट हल्क का कैरेक्टर स्पेशली इनक्रेडिबल हल्क का सीरीज में एक्सप्लोर किया गया है। ये सीरीज हल्क के अलग अलग वर्जन और ब्रूस के अंदर की डार्कनेस को एक्सप्लोर करती है। यहाँ गिल्ट हल्क को एक और भी टेरिफाइंग रूप में दिखाया गया है। इनक्रेडिबल हल्क सीरीज में हल्क और ब्रूस के मल्टीपल पर्सनैलिटीज को एक हॉरर जनर के स्टाइल में डिपिक्ट किया गया है, जिसमें गिल्ट हल्क का रोल एक शैडोई फिगर के रूप में होता है जो ब्रूस के गिल्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। इस सीरीज में गिल्ट हल्क का कैरेक्टर ब्रूस के माइंड के अंदर एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ब्रूस के गिल्ट और फियर्स को एक्सप्लॉइट करता है। इस बार गिल्ट हल्क सिर्फ ब्रूस के माइंड तक ही सीमित
सीमित नहीं रहता, बल्कि वो उसके रियल वर्ल्ड एक्शन में भी इंटरफेरेंस करने लगता है। ये सीरीज ब्रूस और हल्क के कैरेक्टर को एक नए डेप्थ में एक्सप्लोर करती है, जहाँ गिल्ट हल्क का रोल सिर्फ एक विलन का नहीं बल्कि एक ऐसी एंटिटी का होता है जो ब्रूस के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है। और फिर गिल्ट हल्क के रिटर्न से ये साफ होता है कि ब्रूस कभी भी अपने पास्ट से भाग नहीं सकता। ये पास्ट उसका हमेशा पीछा करेगा और उसके साथ लाएगा एक ऐसी डार्कनेस जिससे लड़ने के लिए उसको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। गिल्ट हल्क ब्रूस के माइंड का एक ऐसा हिस्सा है जिससे वो कभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकता। इसकी प्रेजेंस ब्रूस के कैरेक्टर को और कॉम्प्लेक्स और इंट्रिगिंग बनाती है, जिसमें उसका स्ट्रगल एक सुपर हीरो से ज्यादा एक ह्यूमन स्ट्रगल बन जाता है। तो दोस्तों, गिल्ट हल्क का कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स में एक यूनिक एंटिटी है। ये ब्रूस बैनर के अंदर की डार्कनेस का रिप्रेजेंटेशन है, जो उसके सबसे बड़े फियर्स और इनसिक्योरिटीज को दिखाता है। ब्रूस के मेंटल बैटल और गिल्ट हल्क के रिटर्न के इंसिडेंट ने हल्क के कैरेक्टर को एक नए लेवल पर एक्सप्लोर किया, जहां ब्रूस बैनर और हल्क के बीच की डिकोटोमी को एक हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। ये स्टोरी आर्क सिर्फ एक सुपर हीरो की नहीं बल्कि एक इंसान की अपने अंदर की डीमन से लड़ने की कहानी है। ब्रूस बैनर और गिल्ट हल्क के बीच की ये स्ट्रगल हमेशा के लिए मार्वल फैंस के लिए एक मेमोरेबल आर्क रहेगी, जिसमें एक हीरो का स्ट्रगल उसके अपने माइंड के अगेंस्ट हाईलाइट होता है। गिल्ट हल्क की पावर और एबिलिटीज। गिल्ट हल्क को ब्रूस के अंदर के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखा जाता है। इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ है जो नॉर्मल हल्क से भी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी रियल पावर ब्रूस के माइंड और उसके इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। गिल्ट हल्क ब्रूस को अपने गिल्ट और पास्ट ट्रॉमा से हमेशा टॉर्चर करता रहता है, उसके सारे खौफ और इनसिक्योरिटीज को बढ़ा चढ़ाकर उसे डराता है। गिल्ट हल्क की एक यूनिक एबिलिटी ये है कि ये ब्रूस के इमोशनल पेन से और ज्यादा पावरफुल होता जाता है। जब भी ब्रूस अपने पास्ट के बारे में सोचता है, अपनी गलतियों के बारे में या अपने लव वंस के साथ किया गया बुरा सलूक याद करता है, तभी गिल्ट हल्क और ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। गिल्ट हल्क का इम्पैक्ट और सिंबोलिज्म। गिल्ट हल्क एक साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है ब्रूस के गिल्ट का। ये दिखाता है कि कैसे ह्यूमन इमोशंस, स्पेशली गिल्ट और रिग्रेट, इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि वो एक मॉन्स्टरस फॉर्म ले सकती है। गिल्ट हल्क का एग्जिस्टेंस ब्रूस बैनर के कैरेक्टर को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड बनाता है। गिल्ट हल्क के रिमाइंडर है कि कैसे हमारे अपने पास्ट के डिसीजन और ट्रॉमास हमेशा हॉन्ट कर सकते हैं और कैसे उनसे लड़ना इतना आसान नहीं होता। ब्रूस के स्ट्रगल को देखकर रीडर्स को अपनी लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है और ये समझने का चांस मिलता है कि उनका खुद का गिल्ट उनके प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। कंक्लूजन। गिल्ट हल्क एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स में। ये एक ऐसा हल्क है जो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा साइकोलॉजिकल पावर रखता है। ब्रूस बैनर के लाइफ में इसके इम्पैक्ट को देखना एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। हल्क के कैरेक्टर को समझने के लिए इस स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि हमें अपने गिल्ट और पास्ट से फाइट करने आना चाहिए, वरना वो हमारे प्रेजेंट को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। गिल्ट हल्क सिर्फ एक विलेन नहीं है, ये ब्रूस के अंदर की डार्कनेस का रिफ्लेक्शन है जो हमें ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्स लेयर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू गिल्ट हल्क के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो देसी घी की स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए सब बटन दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।